अगर वो अन्याय करती है उसको हम रोके, जैसे वो 7,000 नबी मूरत के आगे सर नहीं झुकाया, मगर उसने इजाबेल के कामों को रोका नहीं, वो डरते थे। अगर आज भी हम शैतान के कामों को नहीं रोक रहे, इसका मतलब हम डरते हैं। हमें एलिया की तरह बनना है, एक एक इजाबेल के नाम। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी बाप, धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर अभी तक हमसे बात करते आ रहा है। पर वो कितने लोगों को मौका दिया था, जितना समय तूने दिया उस समय में वो तैयार नहीं हो पाए, उनके हाथ से वो समय चला गया। मगर प्रभु जी, तू अभी तक हमें समय दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें आगे नहीं पता और कितना समय है, इसलिए पिता एक बार और तेरी हजूरी में हम आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे दुआ करते हैं, हम एक एक को प्रभु जिस आत्मा के द्वारा तूने ये लिखा है उसी आत्मा हमको सिखाए, ताकि हम इन दिनों में तेरे वचनों को खाकर प्रभु आत्मा में बल पाकर जैसे आप चाहते हैं चलने पाए। आज की सेवकाई में हम आपसे आशीष मांगते हैं, आप एक एक से बात करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक बार और पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना सब लोग। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। हाँ, बस इतना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इधर सब ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब कुछ निकल जाएगा, फिर इतना समय बैठने से कोई फायदा नहीं है। ये एक एक जो कलीसिया से हम सीख रहे हैं उनकी सारी कहानी हमें याद होना है, अगर नहीं तो हम इधर से सुन के इधर निकाल रहे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो अंतिपास था वो कैसी जगह रह रहा था? शैतान के गढ़ में। हम कभी कभी बोलते ना, भैया हम ऐसी जगह रहते हैं, आपको नहीं पता। हमें नहीं पता, परमेश्वर को पता है। वो हमारी हर हालत जैसी है जानता है वो। तो उस बीच में भी वो कैसे खड़ा रहा? कैसे खड़ा रहा? जो सत्य सीखा था उसमें खड़ा रहा, कोई समझौता नहीं किया। आखिर में उसने अपनी जान दे दी, मगर समझौता नहीं। इससे हम यही सीखते हैं, जो हमने सीखा है सत्य के लिए जान दे दे। आज बहुत से लोग संगति करने के बाद समझौता करके चलते हैं, समझौता करके चलते हैं, आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, आपको कुछ भी लाभ नहीं है अगर समझौता करके चलते हैं। इसलिए हमें क्या है, जैसे बोलते हैं ना कट्टर, क्या बोलते हैं? कट्टर। जैसे अंतिपास ने जो सीखा था उसमें खड़ा रहा, जान दे दी, मगर क्या है, उसमें खड़ा रहा। मगर उसके बाद एक दूसरा प्रभु का दास आया, उसने क्या करा? जैसे सेवा करना था खड़े होकर, वैसे नहीं कर पाया। कलीसिया क्या हो गया? बर्बाद हो गया। अगर हम भी एक एक आत्मा में नहीं जागते रहेंगे, ये झुंड कब गायब हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए क्या है, उसने बोला कि जय पाने वाले को मैं उस गुप्त मन्ना में से दूंगा। वो सबके लिए नहीं बोल रहा है, किसको लिए बोल रहा है? वो जय पाने वाला। तो जय की चीजों पर पानी हमें, हाँ? ये सब बातें हम सीखते आ रहे। अगर हम जय पाके नहीं चल रहे, हमारा चलना बेकार है। इसलिए नहीं चल जाता तो हर दिन प्रभु से हम कृपा मांगे, उससे मदद मांगे। उसने सहायक हमारे लिए दिया है ना। हम जब मदद करके, अगर मन है तो प्रभु जय देगा। अगर मन नहीं है ना, बहुत से लोग क्या है, प्रार्थना जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए हम प्रार्थना क्या करना, प्रभु मुझे भी अंतिपास की तरह बना दे, सत्य के लिए चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। कर सकते हैं? ऐसी प्रार्थना किया है? नहीं किया।
किया है। धन्यवाद हो प्रभु जी। जो आज हम सीखने जा रहे हैं, एक कलीसिया और है। कौन सी कलीसिया? थुआतीरा। इस कलीसिया के दूत के लिख रहा है परमेश्वर। क्या लिख रहा है? कलीसिया के बारे में लिखता है कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। क्या पढ़ा हमने? परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंख, यानी कि यीशु मसीह की आंख कैसी है? आग की ज्वाला। प्रभु यीशु मसीह की आंख और हमारी आंख में क्या है? एक जैसी है? कैसी है उसकी आंख और हमारी आंख? वो अपनी आंखों से हमारे विचारों को, हमारे उद्देश्यों को, वो सब कुछ क्या करता है? वो जान लेता है। हम किसी के चेहरे को, उसके अंदर क्या चल रहा है, हम नहीं जान सकते। जान सकते हैं? अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते। मगर परमेश्वर के दूत वो दूत बोलता है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह है। तो यहां पर जो हम पढ़ते हैं आज, वो हमारे हृदय और विचारों को क्या है, हमारे उद्देश्यों को भी क्या करता है? वो परखता है। जैसे आग में कोई चीज जो सुनार होता है परखता है ना, ऐसे उसकी आंख कैसी है? अग्नि से, ज्वाला से। तो वो क्या करता है? हमारे सारे विचार जो भी मन में चलते वो सब कुछ क्या करता है? हम मनुष्य तो ऐसे हैं। कैसे हम मनुष्य? कैसे हम मनुष्य? सिर्फ बाहर से देख के न्याय कर सकता है। नहीं, बेचारा बहुत भोला है, बहुत शरीफ है, ये ऐसा नहीं कर सकता। हम तो ऐसा शकल देख के न्याय कर सकते हैं। मगर हमारा जो प्रभु है वो कैसा न्याय करता है? हमारे अंदर की बातें जो चल रही वो भी जानता है वो। आपने पढ़ा होगा मत्ती में कितनी जगह बोला है, ये तो मनों की बात भी जानता है? जो हमारे मन में चल रहा है, जो विचार में, जो सोच में, जो हम उद्देश्य कुछ योजना बना रहे, वो सब कुछ क्या करता है? वो जानता है। तो इसलिए लिखा है परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंख आग की ज्वाला की नाई है। तो वो उस आंख से क्या करता है? वो सब कुछ देख लेता है। हम तो मनुष्य हैं, मैंने बताया कि हम तो क्या है? शकल देखकर न्याय करते हैं, या सुनकर किसी का, है ना, किसी ने बोल दे नहीं ये ऐसा नहीं ऐसी, तो वो ऐसा न्याय नहीं करता। वो क्या करता है? सब कुछ हमारे अंदर क्या चल रहा है, इसका मतलब हमारी सोच भी कैसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर क्या चल रहा वो भी जानता है वो। इसलिए हमारी चाल चलन में, सोच विचार में, हमारे उद्देश्य में भी, सब में क्या है? एक सिद्धताई और पवित्रताई होनी चाहिए। क्योंकि वो सब कुछ क्या करता है? बहुत बारीकी से हमें जानता, देखता है। तो इसलिए हम कहीं भी बच नहीं सकते। हम मनुष्य से तो बच सकते हैं, मनुष्य से तो कि नहीं भाई साहब हम तो बिल्कुल सच्चे मन से आए, मगर वो क्या है? जानता आप कैसे मन से आए हैं। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो आगे जो पढ़ा है, उसके पैर कैसे हैं? उत्तम पीतल की तरह। वो पीतल का, जो मैंने पिछली बार आपको याद होगा तो सिखाया था, पीतल की बेदी होती थी मिलाप वाले तंबू में, याद है? भूल गए? वो बेदी का काम क्या था? जो थी बेदी, हाँ, जो बाहर आकर याजक उस पर टुकड़े करके जो रखता था, वो किसकी थी? पीतल की बनी हुई थी। वो आग में उसमें जो जाल डालते थे सब क्या हो जाता था? भस्म हो जाता था। तो जो इधर हम जब पढ़ते हैं, जिसके पांव उत्तम पीतल की तरह है, पीतल का मतलब जो बेदी से हम जो सीखते हैं, दो बातें हैं। आग से हमने क्या देखा है? आग की ज्वाला का मतलब वो हमारे हृदय विचारों में जो भी निकलता है, सोचते हम, वो सब कुछ क्या करता है? वो जानता है। हम मनुष्य नहीं जान सकते किसी को चेहरे देख के, मगर वो सब कुछ जानता है। इसलिए हमारा सोच विचार, हमारी हर चीज पवित्रता ही होनी चाहिए। तो आगे जो पैर के बारे में हम सीख रहे हैं, उसका अर्थ है कि वो है ना, पाप के साथ बहुत कठोरता के साथ न्याय करता है।
किसके साथ? पाप के साथ। पाप के साथ उसका कोई समझौता नहीं करता वो। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह ने जगत के पाप के लिए वो कटोरा जो रखा था पीने के लिए, उस समय परमेश्वर ने भी क्या करा, उससे मुंह फेर लिया था। इसलिए तो उसके पांव में कीले ठोका गया है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि पाप से बहुत कठोरता से क्या करता। आप देखना यीशु मसीह को जब क्रूस पे टंगा हुआ था, वो तो पुत्र था ना, हम पढ़ते हैं, मगर लास्ट में भी उस पर क्या करा है, कितना कठोरता से व्यवहार किया। परमेश्वर ने उसको साथ छोड़ दिया। पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, बोलता ना, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पाप के साथ वो कोई समझौता नहीं है। इसीलिए यहां पर हम पढ़ते हैं, आंख के बारे में देखा, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान। यानी कि वो क्या दर्शाता है? न्याय। बहुत कठोरता से न्याय को क्या करेगा वो, पाप को बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा वो। हम सोचते हैं कि क्योंकि अभी हम इस समय जो है, अभी की परिस्थिति में हम सोचते हैं जो पाप करते हैं तो शायद प्रभु क्या कर रहा है, सब माफ कर रहा है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो माफ कर रहा है। ये है कि यीशु के लहू से क्या होता है, जो पहले हमने किया वो तो धुल गए, मगर अभी क्या है, वो ढप रहे हैं। तो इसलिए जो जो हम पाप कर रहे हैं, बहुत कठोरता से क्या करेगा वो, न्याय के समय एक एक का हिसाब लेगा। जैसे हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि हम सबका न्याय कौन करेगा, वचन। क्योंकि जो हम सीख रहे हैं और उस अनुसार नहीं चलते हैं, तो वचन क्या करेगा, हमारा एक एक का न्याय करेगा। तो इसलिए जो हम यहाँ पर देखते हैं पाँव के बारे में, उत्तम पीतल के समान। वो पीतल जो है पाँव, क्योंकि उदाहरण क्रूस पर हम देखते हैं किस तरह से उसके पाँव छेदे थे। वो पाप, क्योंकि उसने उस समय जगत के पाप अपने ऊपर ले लिए, इसलिए उस पर कोई भी क्या है, समझौता या कोई माफी का कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि सजा तो गिरेगी भैया, सजा तो गिरेगी। अब बेशक मेरे पुत्र पूरा समय आपने मेरी आज्ञा मानी है, मगर जब आपने लोगों के पाप उठा लिए हैं तो इसकी सजा तो आपको चुकानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो हमारे विचारों को, हमारे उद्देश्यों को, सब कुछ बारीकी से देखता है। और जो हम करेंगे पाप, उसका वो कठोरता से क्या करेगा, न्याय भी करेगा। इसलिए जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमें अच्छी तरह ये मालूम होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये मालूम ना होने के पता क्या बोलते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। पढ़ते हैं ना, यही क्या करता है, सब पापों से शुद्ध। वो कब की बात है, जब हम जानते नहीं थे, जब हम पाप क्या था नहीं जानते थे, अज्ञानता में जो हमने बिना जाने बूझे, जब हमको समझ नहीं थी, जब हम पाप करते थे, तो वो यीशु का लहू सब पापों को शुद्ध। मगर जानबूझकर हम करते हैं तो कोई पापों के लिए बलिदान बाकी नहीं, सिर्फ क्या होगा, आपका न्याय होगा। इसलिए चलते समय हम हल्के में ऐसे ना चले कि सब कुछ प्रभु माफ कर देगा। वो बड़ी पाप को तो बड़ी कठोरता से क्या करेगा, आपका न्याय करेगा। इसलिए जहां पर हम जो सीख रहे हैं, आगे बढ़े बेटा। वह ये कहता है, वह यह कहता है कि, कौन कहता है, जिसकी आंखें आग की तरह है, जिसके पांव उत्तम पीतल की तरह। तो दो बातें हमने सीखी है आंख के बारे में। आंख के बारे में समझ में आया है, हम मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हैं, उसको नहीं, क्योंकि उसकी आंखें में ऐसी अग्नि में जो, क्योंकि आग जो है ना सबको परख लेती है, सोना है, पीतल, लोहा, आग क्या करती है, उसी तरह उसकी आग में वो आग है कि हमारे विचारों को भी क्या करता है, वो जो उद्देश्य चल रहा है कि अब ऐसा करना है मुझे, वो भी सब क्या करता है, वो जानता है। इसलिए वो कहता है, मैं तेरे, आगे पढ़ेंगे बेटा, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। हाँ, इधर कहता क्या है वो, मैं तेरे कामों को, क्या कहता है, मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम को। यानी कि तू कैसा प्रेम करता है,
तू कैसा काम करता है और तेरे अंदर विश्वास कैसा है, और जो तू सेवा करता है तो धीरज से जो सह लेता है, सब कुछ मैं क्या जानता हूं। समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे जाएंगे हम। क्या कह रहा है वो? किससे कह रहा है वो? थुआतिरा की कलीसिया से कहता है। मगर आज हम सुन रहे हैं, आज वो हमसे बात कर रहा है। कहता मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, और तू जो सेवा करता है उस सेवा को, और तू जो धीरज धरता है उन सबको मैं क्या करता हूं, जानता हूं। आज हम एक एक से बात कर रहा परमेश्वर। आज हम एक एक से क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। तो आप ये मत सोचना कि जो हम काम कर रहे हैं उसको जानता नहीं है, क्योंकि जब हमारे विचारों को वो जानता है तो हम यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, वो भी क्या करता है, वो जानता है। बहनों को मैंने दिया संडे क्लास का काम परमेश्वर की ओर से, वो जानता है कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसका, वो जानता है कि किस तरीके से आप प्रेम, क्योंकि परमेश्वर को अगर हम, यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुश्मनों से प्रेम रखो, अगर हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रख रहे हैं परमेश्वर से, वो जानता है कि तुम कैसे प्रेम करते हो, ये भी मैं जानता हूं। आगे लिखा है, हम जो बोलते हैं ना हम विश्वासी हैं, कहते हैं मैं तेरे विश्वास को भी जानता हूं कि तेरे अंदर कितना विश्वास है। आज बहुत से लोग पता क्या करते हैं, कैसे विश्वास करते हैं, मैं नरक से बच जाऊं बस, मेरे लिए प्रभु ने कितना कीमत दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना, बस मैं नरक से कैसे भी बच जाऊं। मगर लिखा है आगे, विश्वास को भी क्या करता हूं मैं जानता हूं, और सेवा और धीरज को भी जानता हूं। ये कितनी बातें हैं ये सब, इनमें हमारे बीच में इधर दिख रहा है, ये हमारे अंदर कौन कौन सी बातें हैं, इसमें है कुछ? क्योंकि ये सारे काम परमेश्वर क्या करता है, हमारा प्रभु जानता है। हम जैसे भी सेवा कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या करता है, वो जानता है। तो वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समय कहता है मैं सब कुछ क्या करता हूं, जानता हूं। तो यहाँ पर जो हम सीखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा। और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। जितने सब कुछ कामों को भी जानता हूं, मगर लिखा और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से भी बढ़कर। इसका मतलब क्या है, सही से पढ़ के बताएं। और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? थोड़ी आवाज कम करके, थोड़ा कोई भी बताए। वहां तक तो समझ में आ गया ना, मैं तेरे कामों को और प्रेम को और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। और आगे लिखा है और ये भी कि तेरे पिछले काम जो पहलों से भी बढ़कर हैं। इसका मतलब प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को भी, प्रेम को भी और विश्वास, और जो तू सेवा करता है, तू जो धीरज रखता है, इस सब मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तू पहले से काम से, यानी कि पहले तो विश्वास में जो था ना, अब बढ़कर भी है। जो सेवा करता था अब बढ़ भी गई है, जो प्रेम करता था वो बढ़ भी गया है। सब कुछ ठीक है, इतना ही है ना, क्योंकि तेरे जो पिछले काम पहले से क्या हो, अब बढ़कर है। समझ में आ रहा है? यानी कि इतना सब खूबी है होने के बाद भी, थोड़ा सा और पढ़े बेटा इसको। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना ये है कि बढ़कर है, फिर भी तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। अब जब भाई साहब हम अच्छे चल रहे हैं तो अब क्या कहना है? अब तो शाबाशी मिलनी चाहिए ना। हम विश्वास में भी, सेवा में भी, प्रेम में भी, धीरज में भी सब बढ़ रहे हैं, तो अब क्या मिलना चाहिए? हाँ? फिर भी कहता मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। क्या कहना है? जब हम सब अच्छे चल रहे हैं तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जब हम अच्छे चलते हैं तो फिर तो, जब सब कुछ अच्छा पहले से बढ़कर है, फिर भी कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहना है? क्योंकि भाई तू विश्वास में बढ़ गया है, प्रेम में बढ़ गया, मगर ऐसे गुण तो तुझे दिख ही नहीं रहे। दिखने भी तो चाहिए ना। हम बोलते हैं ना, मैं है ना
क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना में बढ़ गया, अब वचन में भी बढ़ गया, सेवा में भी बढ़ गया, मगर वो गुणवत्ता का मतलब वो क्वालिटी है, वही है खूबी, वो तो दिख नहीं रही। समझ में आ रहा है? अब हम भी बोलते ना, पहले मेरे अंदर जो विश्वास था ना, अभी तो विश्वास बढ़ गया है। हम अपने आप को बोलते हैं ना, बोलते नहीं बोलते? कोई दूसरा नहीं बोलेगा, हमें लगता है कि मेरे विश्वास अब पहले से क्या हो गया, बढ़ गया है ना। आप बोल सकते कि मैं पहले से और विश्वास में कमजोर हो गई या हो गया। कैसे हो गए हम? बढ़ गए हैं या घट गए? बढ़ गए। तो प्रभु कहता है फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, अगर आप बढ़ गए हैं, क्योंकि जो बढ़ता है तो उसमें गुण क्या है, दिखते हैं, क्वालिटी दिखती है कि हाँ सच में ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर कुछ बातें जो हम सीख कर जाएंगे, वो कहता है कि हालांकि उन कामों की जो मात्रा थी जो उनमें थी, तू क्या हो गया, बढ़ गया है। फिर भी आगे जो हम पढ़ेंगे बेटा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। हाँ बस इतना, रुक जाए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा करके जाएंगे हम, क्योंकि जब अगर हम प्रेम में, धीरज में बढ़ गए हैं, तो फिर तो वो गुण, वो क्वालिटी दिखनी चाहिए। यानी कि परमेश्वर को वो चीज, प्रभु को वो कलीसिया में दिख नहीं रही, इसलिए कहता है मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तो यहां पर जो हम बातें हैं, तो क्योंकि आप मेन बातों को क्या है, निकाल देते हैं और कुछ कुछ आयत बस लिख कर दे देते हैं। जो पॉइंट है उनको पकड़ा करो। समझ में आ रहा है? आयत तो कोई भी जो एक दिन का बच्चा आएगा वो भी बोलेगा कौन सा बताया था, वो उतार के दे देगा। उसके पीछे जो पॉइंट मिल रहा है वो पकड़ा करो, वो कैच करा करो। वो आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वही चीज है मेन। तो यहां पर जो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया था वहां पर, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, तूने इजेबेल को, स्त्री को रहने देता, यानी कि विश्वास में भी बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, मगर तू संसारिक में भी क्या कर रहा है, संसारिकता में। और क्योंकि ये इजेबेल के बारे में आप जानते हैं क्या? अगर जानोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये इजेबेल कौन है? जब तक ये इजेबेल हमारे साथ है, हम बोलेंगे कि विश्वास में बढ़ रहे हैं, मगर इजेबेल आपके साथ है, आप कितना भी बढ़ जाओ कोई फायदा नहीं है। यहां पे कहता है परमेश्वर का वचन, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। इसका मतलब क्या है? इजेबेल को विश्वास कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, धीरज भी रख रहे हैं, मगर साथ में उसको भी लेके चल रहे हैं। किसको? आपका विश्वास में बढ़ने से फायदा क्या है जब उसको लेके चल रहे हो? तो किसको? तू मिलेगा कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। अगर हम विश्वास में बढ़ रहे, सेवा में बढ़ रहे और इजेबेल को भी साथ में लेके चल रहे हैं, इसका, ये इजेबेल कौन है, इसको अच्छी तरह आज हमने पहले तो बहुत सीखा है, आज कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। ये इजेबेल है कौन? कौन है? यानी कि विश्वास में बढ़ते बढ़ते, सेवा बढ़ते बढ़ते, ये इजेबेल वही है जो संसारिकता लाती है, हम उसको भी साथ में लेके चलते हैं। विश्वास में भी बढ़ रहे हैं और संसार में भी, संसार जैसे में भी, उसमें भी फंस के रह रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है तू पहले से बढ़कर है, मगर तू बढ़ तो रहा है, मगर तू इजेबेल को भी साथ में लेके चल रहा है। अपने बीच में लिखा ना, तू उस स्त्री को, इजेबेल को रहने देता, उसको निकालता क्यों नहीं बीच में से, उसको भी लेकर चल रहा है। तो यहां जो हम सीखने जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहां पर लिखा है
वो जो इजाबेल का मतलब वही है, समझौता करके चल रहे हम। क्या करके चलते हम? समझौता। समझौता का मतलब हाँ, समझौता करके मतलब ये इजाबेल है क्या चीज? क्योंकि ये संसारिकता, इजाबेल जो है संसार की बातें और ये दुष्ट बातें लेकर क्या है आती है। तो यहाँ पर जो मेन बात है उसको थोड़ा पकड़ लेना, अगर आप पकड़ना चाहो तो। क्योंकि जितना जो बढ़ रहे थे, बढ़ने का उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे इजाबेल को साथ में। क्योंकि इजाबेल जो है उसका मतलब क्या है? संसारिक। क्योंकि कलीसिया में संसारिकता लेकर आती, कौन लाती है? ये इजाबेल लेके आएगी। आप देखना, अच्छी आराधना कर रहे हैं, पूरा मगन है, मगर वहां पर क्या है आप देखना, पूरा संसार की तरह आपको लगेगा। आप कोई बहुत सी जगह जाओगे, आप चर्च में, आपने इसके अलावा कभी कहीं गए नहीं है, जब आप जाओगे ना पूरा संसार की तरह सारे काम उधर होते हैं। वो क्या है, विश्वास में भी बढ़ रहे हैं, सेवा में भी बढ़ रहे हैं, धीरज भी धर रहे हैं, मगर क्या है इजाबेल को क्या है साथ में रख कर चल रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। रहने देने का मतलब अभी पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आपको? हाँ? इजाबेल को क्या करता है तू? आज कलीसिया में वो जगह बना रही है धीरे धीरे करके। कौन? इजाबेल। क्या बना रही है वो? जगह बना रही है। वो जगह क्या बना रही है हम देखेंगे अभी, क्योंकि लिखा है समझौता, यानी कि उधर वापस बेटा वो इसको हटाना नहीं, लगा के रखना। वो जो रहने देता है इसका मतलब तू कलीसिया में वो क्या प्रभाव छोड़ती है। क्या करता तू? रहने देता है। समझ में आ रहा है? वो क्या करती है? कलीसिया में प्रभाव छोड़ती है, अपनी ओर खींचती है। वो कितने भी हम प्रार्थना करते हैं फिर भी संसार की तरफ खिंचाव रहता है ना। कोई कैसे कपड़े पहन रहे, कैसे मॉडल वाले कटिंग है, क्या है, उधर क्या रहता है, हम विश्वास में बढ़ रहे, वो खिंचाव उधर ही रहता है। प्रार्थना में भी बढ़ रहे, विश्वास में बढ़ रहे, सेवा में भी बढ़ रहे हैं, धीरज में भी बढ़ रहे, मगर खिंचाव किधर रहता है? क्योंकि क्या है तू उनको बीच में रहने देता है। अब हमारा काम क्या है? प्रभु जी इस इजाबेल को संसार की तरफ खींचती, इससे हमें बचा। करते हैं प्रार्थना? हा? करते हैं? हा? नहीं करते ना? क्योंकि यहां पर जो लिखा है ऐसे मेन समय पर ऐसे ही होता है। कोई नहीं, हम ऐसे ही सीखेंगे। बैठ जाए बेटा। इधर से भी गया? हा? शैतान भी बहुत चालाक है। कोई नहीं, हम ऐसे ही सीखेंगे, जितना अंदर जाएगा कोई बात नहीं। बैठ जाओ, इधर ध्यान से सुनना। यहां पर क्या होता है, थोड़ा एहसान हो जाता है और तो कुछ नहीं। बाकी तो बाइबल है हमारे पास। ये जो इजाबेल के बारे में जो हम सीख रहे हैं अभी, चलो बंद कर दो, नहीं और तो हट जाओ। दोबारा से पढ़े वो हम, हो जाएगा? वो बेटा दोबारा से पढ़े 19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। तो उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है।
तो ये इजाबेल से हम दो बातें सीखेंगे। जो रहने देता का मतलब, वो दुष्टता भरे और संसारिक तरीके से कलीसिया में क्या है, प्रभावित, यानी कि क्या करती है, वो असर डालती है। वो यानी कि हम सेवा में भी बढ़ रहे, प्रेम में भी बढ़ रहे, मगर वो फिर भी कलीसिया में क्या कहता है ना, तू उनको अपने बीच में रहने देता है। तो उससे हम देखेंगे, क्योंकि जो इजाबेल जो है वो ऐसी है कि वो अपने आप को एक नबिया, भविष्यवक्ति क्या है का एक दिखावा करके चल रही थी। वो क्या करके चलती थी? आहाब राजा जो था, राजा के बारे में जानते हैं, आहाब राजा। तो जो इजाबेल थी वो क्या थी? भविष्यवक्ति का क्या है, दिखावा करके चल रही थी। आज भी, आज हम देखेंगे तो, क्योंकि इधर जो हम सीख रहे हैं अभी, जो कलीसिया का जो दूत था वहां का, वो क्या है, उस इजाबेल के चक्कर में क्या है, फंस गया था। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में। इस जो कलीसिया का दूत जो था, दूत का मतलब जानते हैं, जो कलीसिया चलाते हैं, सेवक, वो भी क्या है, इस इजाबेल की चालाकी में क्या हो गया था, फंस गया था। क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा है, तो इजाबेल को अपने पास रहने देता, समीप रहने देता है। खाना हटा दो अभी। ये जो इजाबेल के बारे में जो मैं आपको मेन बार बार इसलिए सिखा रहा हूं कि है क्या चीज। कितनी बार हम सोचते ना, विश्वास में, सेवा में और धीरज में हम बढ़ते हैं, मगर जब तक ये इजाबेल को हम साथ में रहने देंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसने, इजाबेल ने क्या करा, वहां का जो दूत था उसको क्या कर लिया, अपने चुंगल में फंसा लिया। आप देखना, ये क्या ड्रामा कर रही थी, एक नबिया का ड्रामा कर, भविष्यवक्ता की। आप देखना, अगर जो आत्मा में जागता रहेगा वो ही इसको समझ सकता है। मुझे अच्छी तरह आज भी वो दिन याद है। इधर देखना मेरी तरफ। अगर हम आत्मा में जागते नहीं रहेंगे, विश्वास में अगर बलवंत या प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होगा, हमें कोई भी बेवकूफ बना देगा। मुझे आज भी वो घटना याद है, हमारे बीच में आए थे, ध्यान है उनको, जो आए थे इधर, उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना किया था। एक समय था वो हमारे साथ संगति करते थे, काफी समय तक किया उन्होंने। उनकी जो पत्नी थी, उनके अंदर दुष्ट शक्ति थी, मगर है ना, उसको कोई भी समझ नहीं पाया था। एक बार जब फर्स्ट टाइम उसके अंदर जो दुष्ट शक्ति प्रकट थी, ये पुराने लोग, वो आंटी वगैरह, इनको सबको, अम्मा को, इनको ध्यान होगा तो हो सकता है। वो जब आते थे उस समय, हाँ, तो ये जो इजाबेल के बारे में जो हम सीख रहे हैं, वो अपने आप को क्या बोलती थी, भविष्यवक्ति का दिखावा करे। तो वो बहन था उनका, हाँ, उनका, हाँ। तो हम इधर प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना करते करते उस बहन के अंदर एक शक्ति आई, ऐसी आई, और पता है वो क्या कर रही, कलीसिया की उन्नति के बारे में बोल रही। और कोई भी नहीं उसको समझ पा रहा, कोई भी नहीं समझ पा रहा। वो शायद किचन में कुछ काम कर रही थी, पता नहीं क्या। प्रार्थना खत्म होने के बाद वो शायद प्रकट हो गई थी। तो ये नीचे थी, हम इतना उससे लड़ रहे, तो वो बोलती मुझसे लड़ क्यों रहे। तो वो जब उस समय, जब जैसे ये नबिया का ड्रामा कर रही, उस समय दूसरी आत्मा में थी वो, मगर वो बोल रही नहीं, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, ऐसे करके बोल रहे। और इतना मतलब वहां पे थोड़ा वाद विवाद हो गया कि जॉन पाशी तो वो भी नहीं समझ पाए, वो भी कहने लगा नहीं। मगर जब ये नीचे से आई, उसको आत्मा ने बताया, कहते इसके कान में क्या है, उसमें जब उंगली डाली ना, वो पूरी प्रकट हो गई। कह रही मैं चाहती थी कि कलीसिया को अपने कब्जे में ले लूं, झूठी आराधना करके, हैं, झूठी अन्य भाषा बोलकर, क्योंकि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा काम करता है। ध्यान से सुनना, जो हम आराधना करते हैं सोच समझ के करना, कहीं दूसरा आत्मा तो नहीं चला रहा हमें। तो वहां पर वो जो उसको बोला ना,
तो आप अगर होते तो आप भी बोलते कि कितनी अच्छी आराधना कर रही हो, ये जब आके बोल रहे नहीं सही आत्मा नहीं है दूसरा आत्मा, तो पातशाह जी भी एक बार चौंक गए, हम भी चौंक गए कि भाई साहब ऐसे कैसे। मगर थोड़ी देर जब उसको जलाया ना, वो प्रगट हो गई। क्या हो गई वो? अगर वो प्रगट नहीं होती तो हम इसको झूठी बना देते। वो तो परमेश्वर की दया थी, वो क्या हो गई? प्रगट हो गई। तब हमें पता चला कि ये बहन के अंदर दूषक। फिर काफी समय तक लड़ाई करी, प्रभु ने जय दिया। मेरा कहने का मतलब, इजाबेल जो है, इजाबेल ये कौन थी? झूठी नबी। आज बहुत से, अगर हम आत्मा में जागते नहीं रहेंगे, हम आत्मा में जागते नहीं रहेंगे, तो यहां पर जो हम अब जो सीख रहे हैं, मेन बात पे आ रहा हूं मैं अभी। क्योंकि पुराने नियम में तो परमेश्वर ने क्या है, कुछ नबी स्त्रियों को क्या है, नबी करके, जैसे दबोरा के बारे में हम जानते हैं, है ना। मगर नए नियम में जो है, आज ध्यान से सुन के जाना, नए नियम में कोई नबी, लेडीज नबी नहीं है। कौन है? सिर्फ पुरुष ही है। वो हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 का 11-12 पढ़े बेटा एक बार। कहने का मतलब ये जो है ना, इजाबेल एक नबी का क्या कर रही है? ढोंग करके चल रही थी। ये कलीसिया के दूत को इसने पूरा फंसा चुकी थी इसने, कि तू इजाबेल को अपने नजदीक में रहने देता है। पढ़े बेटा उसका जरा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता। कुछ को प्रेरित का मतलब, प्रेरित का मतलब जब किसी व्यक्ति को क्या है, किसी के लिए प्रेरित करना। जैसे प्रभु के दास वचन बता के किसी को क्या करते हैं, उसके लिए तैयार करना। प्रेरित का काम यही है, कुछ को प्रेरित करके, कुछ को, कितने को तो भविष्यवक्ता करके, शुरू में कितने को तो, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके। भविष्यद्वक्ता का मतलब तो जानते हैं ना, बाहर जाएंगे तो उनको ज्योतिषी बोलते हैं। भविष्यवक्ता मतलब भविष्य में होने वाली बातें हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, अपने जन पर क्या है, परमेश्वर अपने लोग पर, अपने सेवक पर ऐसी बात खोल देगा कि वो और लोगों को बता दे कि परमेश्वर इस तरीके से करने जा रहे हैं। उसको बोलते हैं भविष्यवक्ता। आगे कितने को तो भविष्यवक्ता, कितने को, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले। सुसमाचार सुनाने वाले, यानी कि जो यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आकर हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए एक उद्धार का रास्ता खोला। तो कितने तो सुसमाचार सुनाने वाले, और कितने और कुछ रखवाले। रखवाले का मतलब एक एक की देखभाल करना, कि भैया प्रार्थना में कैसे हैं, सब कुछ ठीक है। तो कितने को तो रखवाले, और कितने को उपदेशक। उपदेशक का मतलब जैसे शिक्षा देते हैं ना, वचन की शिक्षा सिखाना, नियुक्त करके ये दे दिया। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़े बेटा इसको अब। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये किस लिए दिए हैं? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। उन्नति पाए। यानी कि नए नियम में जब हम देखते हैं, यहाँ पर नए नियम में क्या है, सब प्रभु यीशु मसीह ने किनको चेले बनाए थे? पुरुष को बनाए थे। किसको बनाए थे? पुरुष को बनाए थे। ये पुराने नियम में थे नबी, जो लेडी से जो थी, क्योंकि पुराने नियम में वो दबोरा को आप जानते होंगे। न्यायियों निकाले बेटा एक बार जल्दी से, फिर आगे जाएंगे। न्यायियों 4 पढ़े, मिल गया।
4 का 2-3 से पढ़े, उसमें दबोरा का जिक्र आया है? हाँ? हाँ? पढ़े, जिसको भी मिल गया पढ़े। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, आगे, हाँ इस्राएलियों का न्याय करती थी। हाँ, पुराने नियम में लगभग देखे तो 5 लेडीज जो थी वो क्या थी? नबिया थी, जो क्या करती थी, जैसे ये दबोरा जो थी लप्पीदोत की स्त्री थी, ये दबोरा नबिया थी, इजराइल का क्या करती थी? ये न्याय करती थी। यानी कि आपस में कोई भी झगड़ा होता था तो ये लेडीज क्या करती थी? उस समय न्याय करती थी। तो पुराने नियम में तो लेडीज थी, मगर नए नियम में किसको सेवा दिया है? किसको दिया है? बहनें बोलेंगी पता नहीं क्या सिखा रहे आज, क्योंकि नए नियम में और पुराने नियम में देखते हैं। पुराने नियम में तो जैसे ये दबोरा जो थी, इनको क्या था? इजराइलियों का न्याय ये करती थी। मगर नए नियम में यीशु मसीह ने जो 5 प्रेरितों की सेवा जो दी थी, वहां पे हमने इफिसियों में पढ़ा है, उधर सब कितने हैं? वो सब जेंट्स है, उधर लेडीज नहीं है। इससे हम अभी क्या सीखेंगे? अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? परमेश्वर का आत्मा बोला तो है कि क्योंकि अंत के दिनों में मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। कहने का मतलब जो बहनें हैं वो वचन सुना सकती है। क्या कर सकती है? वचन सुना सकती है, क्योंकि वहां पे लिखा ना अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा? कलीसिया में उन्नति के लिए वचन सुना सकती। मगर आप देखना बहनों को बपतिस्मा देने की सेवा नहीं है, प्रभु भोज बहन नहीं दे सकती। उसके लिए कारण है, ध्यान से सुन के जाना। कारण क्या है? उसमें एक कारण है। हम परमेश्वर के वहां जाएंगे, उधर भेदभाव नहीं है। इधर थोड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं, वो हम मेन उसी बात पे आएंगे, ईजाबेल पर। किस पर? ईजाबेल। जो ईजाबेल के बारे में जो हम सीख रहे हैं आज, ध्यान से सुनना, थोड़ा बीच से थोड़ा लंबा जाएगा। तो यहाँ पर वहां के जो दूत को, कहाँ के दूत को? जो क्या है? थुआतीरा के जो वहां का जो सेवक था, वो उसके क्या है? कब्जे में आ गया था। इसलिए वापस बेटा पढ़े उसको। तू उसको, स्त्री को अपने बीच में रहने देता है। आगे, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तानी कहती है। वो अपने आप को क्या समझती थी? भविष्यद्वक्तानी। अभी इधर इतना समझ में आ रहा है? हा? थोड़ा प्रार्थना करना, समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है उस कलीसिया से, आज हमसे कहता है कि मैं तेरे विश्वास को, तेरे काम को, तेरे धीरज को सब कुछ जानता हूं, मगर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना, क्या कहना? कि तू इज़ाबेल को रहने देता है। वो रहने देता तो क्या है? वो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहलाती है, कहती है, और मेरे दासों को बेविचार करने के लिए, मूर्त के आगे बलिदान खाना खिलाने के लिए वो क्या है? सिखाती है, भरमाती है। इधर सीखेंगे अब ये जो हम सीखने जा रहे हैं। यहां पर जो क्या था, वहां का जो सेवक, दासों लिखा ना, दासों को बेविचार, क्योंकि वहां का जो सेवक था वो उसके चंगल में, उसकी युक्ति में फंस गया था वो। तो जो फंसने के कारण, तो आज बहुत सी बहनें मेरे पास आती हैं, कहते भैया मुझे राय देती है। क्या देती है? राय देती है। मुझे भी और बहुत सी कलीसिया में सेवकों को राय देती है, मगर जो आत्मा में जागता हुआ नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फंस जाएगा। वो कैसे फंस जाएगा मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि इधर लिखा है, कुछ बहनें आकर बोलती, भैया हमने इतनी प्रार्थना करी है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा करके ऐसे बताया है, मुझे ऐसे करके ऐसे बताया है। तो उसको हम जब प्रार्थना करेंगे, कभी कभी क्या करता है शैतान सबसे ज्यादा, क्योंकि नए नियम में इनको सेवा क्यों, ये पुरुषों को सेवा क्यों मिली है, उसके लिए पौलुस है ना 2 बातों का उदाहरण करके बताता हमें। वो 2 बातें क्या है? पढ़ ले बेटा एक बार। इसमें से मैंने बहुत सी चीजें, क्योंकि जल्दी जल्दी जा रहा हूं थोड़ा, उसमें उसने 2 बातें सिखाई है पौलुस ने हमें, क्योंकि स्त्री की रचना पुरुष के बाद हुई है।
क्या हुई है? सच है गलत है? अब जो स्त्री हुई थी, स्त्री क्या थी? वो पुरुष का सहायक थी। वो कौन थी? वो सहायक के लिए बनाया था ना। स्त्री को किस लिए बनाया था? सहायक के लिए बनाया था, अधिकार चलाने के लिए नहीं बनाया था। आज बहुत सी स्त्रियां क्या करती है? घर में अधिकार जमाती है। बहुत सी स्त्रियां कलीसिया में अधिकार जताती हैं। क्योंकि क्या है, पौलुस ने 2 उदाहरण करके हमें क्या सिखाए थे, पढ़ेंगे बेटा। वो एक तो सबसे पहले मैंने बताया पुरुष क्या हुआ था पहले, उसके बाद में स्त्री किस लिए बनाई थी? सहायक के लिए। तो पहला तीमुथियुस उसका 2, उसने 2 उदाहरण दिए हमें कलीसिया के लिए, परमेश्वर स्त्री के बीच में। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? स्त्री की रचना पुरुष के बाद हुई है। वो इसलिए हुई क्योंकि ये उसके क्या बने? सहायक बने। और दूसरा क्या है? पढ़ ले बेटा उसको पहले। पहला तीमुथियुस उसका 2 का 12 से लेके 14 तक पढ़े। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे स्त्री ना उपदेश करे। क्यों ना करे? स्त्री ज्यादा उपदेश ना करे। क्यों ना करे? आगे। और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। और ना पुरुष पर। कौन बोलता है? ये प्रभु का दास पौलुस वचन में लिख के देता है। कहता है कि स्त्री ज्यादा उपदेश ना करे और पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्यों? क्यों? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। आगे। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर इधर अपराधी ध्यान हुई। से सुनना। आदम बहकाया नहीं गया। कौन बहकाई गई? स्त्री बहकाई गई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह मालूम था, इसलिए उसने क्या करा? अपनी सेवा में लोगों को किसको चुना था? 5 सुसमाचार स्त्रियों को बीच में नहीं चुना। उसको पता है कि ये लेडीज जो है ना बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। तो जो हम इजाबेल के बारे में से, आप ये मत सोचना कि भैया हमको लेडीज को याद सुना रहे हैं, वो हम इजाबेल के बारे में सीख रहे हैं। ध्यान से सुनना, कहीं शैतान आपके अंदर कोई दूसरी बात ना डाल दे। है? हम किसके बारे में सीख रहे हैं? इजाबेल के बारे में। तो ये इधर जो हमने पढ़ा है, आदम बहकाया नहीं गया, मगर क्या है? स्त्री बहकावे में आकर क्या हो गई? अपराधीन हो गई। तो इधर ध्यान से देखना। मैंने कुछ बोला तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि भैया हमारे लिए नहीं बोल रहे। क्योंकि क्या है, इधर जो हम आज सीख रहे हैं आज, क्योंकि अगर आप देखना जिस घर में अगर पुरुष में अगर ताकत नहीं होगी तो वो उस घर को कौन? लेडीज चलाने लग जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? अगर आदमी ढीला हो गया तो उसको कौन चलाने लग जाएगी? उस घर को लेडीज चलाने लगी। उसी तरह अगर सेवक सही नहीं होगा तो कलीसिया में कौन? इजाबेल चलाने लग जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? कौन चलाने लग जाएगी? इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, अगर घर चलाना हो पूरा, इसके लिए बोलते हैं अपने पूरा घर का क्या कर। अगर तू कलीसिया अपने घर का पूरा प्रबंध करना जानू, अगर तू घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो कलीसिया कैसे चलाएगा? तो आज बहुत सी जगह कलीसिया गड़बड़ क्यों हो गई है? क्योंकि क्या हो गए? वो क्या हो गया? वो उस सेवक का इतना प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है। कोई लेडीज ने आगे नहीं भैया मेरे को आत्मा ऐसे बोल रहा था, हाँ ऐसे बोल रहा था, ठीक है ऐसे चलने दो। तो उधर क्या कर, आज इजाबेल ने पूरा कब्जा कर लिया। जैसे बहुत से घरों में किसने? लेडीजों ने कब्जा कर लिया ना। क्यों कर लिया कब्जा? क्यों कर लिया? क्योंकि जैसे तुझे करना था तू नहीं कर पा रहा, तो तू हट, हम करेंगे। है? तेरे बस की नहीं घर चलाना, हट जा तू, बैठ जा, हम चलाएंगे। तुझे चलाना नहीं आता घर। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, वापस प्रकाशित वाक्य में आएंगे। इधर पढ़े बेटा दोबारा से, थोड़ा लंबे जाएगा विषय, और ये बहुत गहरी बातें हैं। और ये मत सोचना
कि भैया सिर्फ लेडीज के बारे में बोलते हैं, ये दोनों के लिए है, ध्यान से सुनना। आप सोचना है कि हमारे बारे में तो कुछ बात नहीं हो रही, स्त्री बहकावे में आती, हम तो बहकावे में नहीं आएंगे। इधर ध्यान से सुनना है? हाँ, बड़े बेटा, जो अपने आप को भविष्य दुखतीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे बलिदान खाने और खाने को सिखलाकर भरमाती है। क्या खिलाकर? बलिदान चढ़ाकर खाने को क्या है? सिखलाती है। इधर आप ध्यान से, हम मेन बात पे हम जा रहे हैं अब। इधर आप ध्यान से सुनना। आहाब राजा था, जानते हैं आहाब राजा के बारे में? कौन था? आहाब राजा, इज़ाबेल का पति। आपको ये भी घटना ध्यान होगी कि आहाब राजा के घर के सामने एक क्या थी? दाख की बारी थी। क्या थी? दाख की बारी थी। आहाब राजा जब गया दाख की बारी लेने के लिए, क्या हुआ? मिल गई उसको? नहीं मिली। नहीं मिली तो क्या हो गया? उदास आकर बैठ गया। फिर बाद में क्या हुआ आपको मालूम होगा। क्या हुआ? उसकी लेडीज आकर बोलती है, तू इजराइल पर राज्य करता है क्या? मुंह लटका के बैठा है। ऐसे ही बोली ना, तू कहीं से राजा तो दिखता नहीं। राजा कौन है और चला कौन रही है? आपको राजा कौन है? आहाब राजा है और चला कौन रही? वो स्त्री चला रही। तेरे से वो दाग की बारी ले ही नहीं गई। ठीक है, मैं गेम खेलती हूं अभी। क्या गेम खेला? पढ़ा है कुछ? वो याद है? बेचारे शरीफ को क्या कर दिया? मरवा दिया। किसको मरवा दिया? किसको? नाबोत को मरवा दिया। कैसे मरवा दिया? कितना गेम खेला था, पढ़ा है ना वो सब। राजा तो ये है, ये तो चुपचाप बैठा। चला कौन रही इसको? इज़ाबेल चला रही। आज कलीसिया में बर्बाद ऐसे ही हो जाती है कलीसिया। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बहन ही है। अगर आप भी चाहो तो क्या कर सकते हैं। इधर जो हम सीख रहे हैं अभी, यहां तक कुछ समझ में आया आपको? काम किसका था? आहाब राजा का था। भाई उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने की तो बात नहीं है। मगर इज़ाबेल ने क्या करा? तेरे को दाग की बारी मैं दिलाऊंगी। क्या करूंगी? मैं भले चाहे निर्दोष का खून बहाना पड़े, बहाऊंगी। इसी तरह आज बहुत सी कलीसिया में अपने दासों को, परमेश्वर के दासों को कौन चला रही है? इज़ाबेल चला रही है। वो बोल सकता था उसकी दाग की बारी वो नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसकी बातों में आकर क्या हो गया? वो निर्दोष को क्या कर दिया? यहां पर हम निकाल लें बेटा उसको। पहला राजा 21 थोड़ा सा पढ़कर जाएंगे। क्योंकि वो जो राजा था ना, आज बहुत से जो डरपोक लोग हैं, पढ़े बेटा उसको, थोड़ा सा पढ़कर आगे जाएंगे हम। क्योंकि जैसे वो आहाब राजा दिखने को तो राजा था, मगर उसको चलाना कौन शुरू कर दिया? इज़ाबेल ने चलाना कर दिया। मैंने बताया आज बहुत से सेवक ऐसे ही हैं, बहुत से सेवक ऐसे ही जिनको कौन चला रही है? इज़ाबेल चला रही है। पढ़े बेटा उसको। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है? तेरा मन क्यों ऐसा? वो किस लिए उदास होके बैठ गया? क्योंकि मैंने नाबोत से दाग की बारी मांगी थी, उससे बोला था तेरा जितना कीमत है कीमत भी दे दूंगा, मगर उसने देने से क्या कर दिया? इनका। उसने इसलिए बोल दिया मैं अपने पुरखों की जमीन है, मैं देना नहीं चाहता। अभी राजा क्या हो गया? उदास होके घर पे चला गया। जब पत्नी से उसने बोला कि मेरे, वो मुंह लटका के बैठा था, उसने पूछा क्या क्या हो गया, तो बता रहा है। अभी बहुत से क्या करते हैं सेवक, घर में जाकर स्त्री पूछती ने सब कुछ बता देते हैं। मैं कितनी बार बैठा हूं,
आती है, क्या ऐसे बैठे हो भाई? कलीसिया का सिस्टम मैं नहीं बताऊंगा, तू थोड़ी हल करेगी। कितनी बार परमेश्वर हमारे बीच में है, सारी बात बताई नहीं जाती। इसने राजा है और बता किसको रहा है? पत्नी को बता रहा है। कह रहा ठीक है, ये तो मेरा बहुत उल्टे सीधे वो उंगली क्या कहे, बहुत छोटा सा काम है, ये ऐसे दिला दूंगी तेरे को तो मैं, चाहे भले निर्दोष का खून भी बहाना पड़े। क्योंकि आज बहुत से सेवक पता क्या है, कलीसिया की बातें परिवार में बच्चों में कर लेते हैं। इसलिए क्या है, कोई भी बात हो सबके सामने नहीं होती ये बातें। तो यहां पर जो हम सीख रहे हैं, पढ़े बेटा पढ़े। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। हाँ। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? हाँ? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलाऊंगी। कौन बोल रहा है? इजाबेल बोल रहा है, मैं तुझे दिलाऊंगी। ये इजाबेल कौन है? बहुत से बोलते हैं। अभी क्या है, दिखने को तो देखो प्रधानमंत्री दिखता ना कि ये देश को चला रहा है, पीछे से उसको पता कौन चलाता है? वही चलाता है। उसके पीछे कितने ही ऐसे हैं जो उसको बोल देंगे, जब आप स्टेट पे खड़ोगे तो ऐसे ऐसे बोलना, होते हैं ऐसे। खड़ा तो वो है मगर लिखकर किसी और ने दे कि ऐसे ऐसे बोलना। आज कलीसिया में ऐसे ही बहुत से सेवक, कौन चला रही है उनको? इजाबेल की आत्मा चलाती है। क्योंकि वो क्या है, उनको अपने बीच में रहने देता है। बहुत से बोलते हैं ना, बहुत से सेवक के बीच में आप देखना, अभी आप ज़्यादा संगति आपने ज़्यादा जगह नहीं की है। कोई बहन आ गई ना, पास्टर जी मैं 4 दिन से प्रार्थना कर रही थी तो वो मेरे को ऐसे ऐसे दिखा है। हाँ ठीक है, उसकी बात मान ली, प्रार्थना किया ही नहीं, कुछ बात हुआ ही नहीं, आत्मा ने कब उधर गेम खेल लिया उसको सेवक को भी नहीं पता। तो ये इजाबेल का मतलब जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो ज्यादा करके क्या, पुरुष बहकावे में नहीं आता। कौन आ जाती बहकावे में? स्त्री बहकावे में आती है। और जब वो बहकावे में आकर सेवक से जो बोल दिया, सेवक उस बात को मान लेता है। तो कलीसिया को कौन चलाने लग गया? अब मैंने बताया ना, जैसे बहुत से घरों में आज लेडी से घर चलाती है, क्योंकि अभी आदमी में तो ताकत है नहीं। उसी तरह सेवक में ताकत होगी तो वो बोलेगा नहीं अभी आप चुप रहो। तो यहां पर जो हम सीख रहे हैं, इसको अभी ध्यान से सुनना। एक वचन हम पढ़ेंगे बेटा, ये क्लियर हो गया? थोड़ा सा और पढ़ ले इसको। क्या कहती है? दाग की बारी में तुझे दिलवा दूंगी। आगे, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबूत के पड़ोस में रहते थे। राजा के नाम पर, जो अहाब था ना, उसके नाम पर चिट्ठी लिखकर अंगूठी की छाप भी लगा दी। जैसे कहते हैं ना, कोई सरकारी जब मोहर होती है तो उसी समय राजा की ऐसे अंगूठी की क्या छाप लगाते थे कि हाँ ये राजा की तरफ से आज्ञा निकली है। तो वही छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबूत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूँ लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इतना देखो, इतना इसलिए मैंने पढ़वाया है, यानी कि आहाब को जब दाग की बारी देने के लिए मना कर दिया तो वो घर पे आके उदास हो गया। तो बोलती मैं तुझे दिलाऊंगी। तो उसने क्या गेम खेला? उपवास का प्रचार करवा दिया।
और जब सब लोग इकट्ठे आए तो इसको नाबोत को बीच में बिठा दिया और वहां पर दो अपने तरफ से पैसा देकर झूठे गवाह बिठा दिए। क्या बोल दिए कि ये दो क्या बोलेंगे कि ये परमेश्वर की और राजा की क्या कर रही है, निंदा कर रहे हैं, जबकि बेचारा चुपचाप बैठा है। तो उसने दो झूठे गवाह बनाकर, क्योंकि मूसा के समय दो गवाहों के द्वारा बात की हो जाती थी, पक्की हो जाती थी, तो दो गवाह भी झूठे बिठाकर आज वो इज़राइल की जो आत्मा क्या करती है, झूठे गवाह भी बना लेती है। क्या कर लेती है वो? झूठे गवाह भी बना लेगी। यानी कि कहने का मतलब उसको बेचारे को कैसे भी करके क्या है, निर्दोष को मरवा दिया। तो इधर जो हम सीखने जा रहे हैं बेटा, वापस उधर आएंगे, एक आयत पढ़ेंगे मैं, पहला कुरिन्थियों उसका 16 का 13 पढ़ के जल्दी से आगे जाएंगे, समय ज्यादा हो गया है, फिर मैं इधर खत्म करूंगा फटाफट। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। ये क्या है? पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, है ना। पुरुषार्थ करो मतलब क्योंकि मनुष्य के लिए जो उद्देश्य है, मनुष्य के लिए जो उद्देश्य, जो योजना है, उसको क्या करना है? पूरा करने के लिए क्या है? बलवंत हो जाओ। क्योंकि आज परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमें चुना है, जिस काम के लिए चुना है, तो वहां पर कहता है जागते रहो, विश्वास में स्थिर हो जाओ और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। इसका मतलब यह है कि हम जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं, एक मनुष्य जिस लक्ष्य के लिए निकला है, जिस विषय के लिए, उसको हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यही है कि हम क्या करें, कि हम विश्वास में, सेवा में, प्रेम में हम क्या करें? जड़ पकड़ के आगे जाएं। और अगर इज़ाबेल हमारे बीच में है तो उसको हम क्या करें? निकालने की, मतलब अब वो जो मेन बात पर हम जा रहे हैं, अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इज़ाबेल जो है आहाब से नहीं डर रही, ये आहाब को तो ये चलाने लग गई। ये पता डरती किससे थी? ये किससे डरती थी? हैं? बच्चों को मालूम है। ये आहाब से नहीं डरती, डरती किससे? ये क्योंकि आहाब राजा है, राजा को तो क्या कर रही है? उसको तो अपने इशारे पे चला रही है। ये डरती किससे है? आज कलीसिया में इज़ाबेल आहाब से नहीं डरती, किससे डरती है? किससे डरती है? हैं? एलिया से डरती है। तो जो हम सीख रहे हैं, अभी मेन बात पर आ रहे हैं, अब इधर लड़का लड़की का कोई खेल नहीं है। अभी जो हम सीख रहे हैं, अब बेटा पढ़ेंगे हम, क्योंकि इज़ाबेल आहाब जो है, इधर हम एक आयत पढ़कर फिर आगे हम मेन बात पर जाकर हम प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज भी हमारे बीच में है। आज बहुत से, जैसे आहाब राजा के अंदर इज़ाबेल का सामना करने की ताकत नहीं थी। नाम का तो राजा था, मगर चला कौन रही? इज़ाबेल चला रही। तो यहाँ पर जो अब हम देखेंगे, राजा आहाब जैसे जो अपनी पत्नी से डरते हैं, क्योंकि आहाब राजा की अपनी पत्नी से डर रहा है, क्योंकि क्या कर लिया उसने? अपनी रानी की बात मान ली। नहीं तो वो बोल सकता था, आहाब राजा तू निर्दोष को क्यों फंसा रही है, उस निर्दोष को क्यों तू मार रही है। वो क्या कर सकता था? उसको वहां रोक सकता था, मगर वो डरता था, इसलिए उसने उसको रोका। इससे हमें पता चलता, अगर वो नहीं डरता तो क्या बोल सकता था? कि वो निर्दोष है। उसने अगर दाग की बारी नहीं दिया तो जबरदस्ती नहीं है, वो उसको अपनी पत्नी को क्या कर सकता था? रोक सकता था। तो मेरा कहने का मतलब, आज जो इज़ाबेल है वो आहाब राजा से नहीं डरती, वो किससे डरती है? एलिया से डरती। तो इधर जो हम सीख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे बेटा, एक आयत पढ़ेंगे हम, वो तो हमने पढ़ लिया है।
क्योंकि एलिया ही एक ऐसा जो निर्भर व्यक्ति था जिसके अंदर डर नहीं था। इजाबेल के सारे नबियों का उसने सामना किया। किसने किया? एलिया ने। नबियों का सामना किया का मतलब कितने नबियों को मारा था उसने? 6.5। पढ़े वो एक आयत पढ़कर फिर हम जल्दी से आगे जाएंगे। पहला राजा 18 का 40 पढ़ेंगे। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया। क्योंकि इजाबेल तो जो थी निर्दोष व्यक्ति को मार रही थी। ठीक है, इजाबेल क्या कर रही थी? निर्दोष व्यक्ति को मगर जो एलिया जो था, पढ़े बेटा। हाँ, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हाँ, इधर लिखा है एलिया ने क्या करा? इजाबेल के जितने भी नबियों थे उनको क्या करा? किशोन नाम घाटी में ले जाकर एक एक नबियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर मार दे। किसके? इजाबेल के नबियों को। अब इधर हम जो सीखने जा रहे हैं, इजाबेल के नबियों को किसने? एलिया ने मारा। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पर एलिया कौन कौन है जो इजाबेल को नबियों को मारना चाहता है? आप आहाब की तरह जीना चाहते हैं या एलिया की तरह? आहाब पता क्या था? निर्दोष को मार रहे जब भी चुपचाप बैठा है। उसी तरह हम भी क्या है? आहाब की तरह तो नहीं है। जब कोई निर्दोष को मारता हम चुपचाप बैठे रहते हैं। समझ में आपको आ रहा है? इसमें कोई लेडीज और पुरुष के बारे में नहीं है। इजाबेल जो है, अगर आज भी हम कलीसिया में कुछ भी हो रहा है, बाहर कुछ भी और निर्दोष को दबाए जा रहे और हम चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? हम आहाब की तरह है। आहाब सिर्फ नाम का राजा था मगर चला कौन रहा? उसी तरह हम नाम के विश्वासी हैं। आहाब क्या था? राजा था मगर कैसा था वो? नाम का। चला कौन रहा? इजाबेल। हम बोलते ना हम विश्वास परमेश्वर के लोग हैं, हम सिर्फ नाम के ही हैं। अगर हम चुप हैं तो हम सिर्फ क्या है? नाम। इतना समझ में आ रहा है आपको? चला कौन रहा उसको? इजाबेल चला रही। और नाम क्या है? आहाब इजराइल का राजा है। भाई तेरा राजा क्या क्या काम का? तू राजा जब अन्याय होता चुपचाप रहता है। हम बोलते ना हम परमेश्वर के लोग हैं, और जब अन्याय होता हम क्या करते हैं? चुपचाप रहते हैं। हम कौन हैं? आहाब राजा की तरह। हमको एलिया की तरह बनना है, ढूंढ ढूंढ कर मारना है। क्या करना है? मार सकते हैं, हैं? मारने के लिए क्या होने चाहिए? हैं? क्या होनी चाहिए? क्योंकि वहां पर है ना, ये सिर्फ, अब मैं मेन बात पे जा रहा हूं, वहां पर ये सिर्फ एलिया से डरती है क्योंकि वहां पर वो और भी इतने लोग थे जिन्होंने अभी तक मूरत के आगे सर नहीं झुकाया था। कितने लोग थे वो? हैं? उधर मत जाओ, हम इधर ही रहेंगे जहां ये एलिया की जो कहानी चल रही है ना। यहां पर ऐसे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक मूरत के आगे सिर नहीं झुकाया है। कितने लोग थे वो? वहां पर और भी लोग थे जिन्होंने अभी तक इजाबेल के मूरत के आगे सर नहीं। वो निकाल ले बेटा, पढ़ेंगे हम, वो भी पढ़ लें। पहला राजा 19 में है, 19 का 18 पढ़े बेटा। क्योंकि इधर एलिया ने तो वो ऐसा व्यक्ति था, इजाबेल के नबियों को ढूंढ ढूंढ के मारा है। हाँ पढ़े पढ़े। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये परमेश्वर कहता है मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके
और ना मुंह से उसे चूमा है। जिन्होंने ना तो बाल के आगे मुंह अपने घुटने टेके ना उनको चूमा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैंने 7,000 ऐसे लोगों को बचा के रखा है जिन्होंने अभी तक बाल के आगे ना तो झुके हैं ना मुंह उन्हें चूमा है। इधर मेरा जो कहने का जो मतलब है यहाँ पर जो हम सीख कर जाएंगे, इनको पॉइंट बना के लिख लेना, अगर निकल गया तो फिर निकल जाएंगे। कहने का मतलब एलिया और आहाब के बारे में हम सीखते हैं। आज हम यहाँ पर अपने आप को सोच के जाना कि आप एलिया हैं या आहाब है आप, ठीक है। आप अपने आप को आज अपने आप को महसूस करके जाना आप कौन हैं, क्योंकि आहाब राजा तो था मगर चला कौन रहा उसको। उसी तरह हम विश्वासी तो हैं, हमें चला कौन रहा है। क्योंकि अगर हम एलिया होंगे तो हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे किसको, इजाबेल के नबियों को। समझ में आ रहा है आपको? क्या करेंगे हम, ढूंढ ढूंढ कर क्या करेंगे, उनको मारेंगे। यानी कि इजाबेल तेरा काम इधर चलने नहीं देंगे। क्या नहीं करने देंगे, तेरा काम चलने नहीं देंगे। तो जब वो एलिया वहां पर था तो वो सोचता है कि शायद मैं अकेला ही बचा हूं, मगर परमेश्वर कहता है मैंने 7,000 लोगों को क्या करा, अभी बचा के रखा। लेकिन तो भी मैंने 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। यानी कि 7,000 ऐसे जिन्होंने ना तो घुटने टेके ना चूमा है उसको। कहने का मतलब, अब मेरा इधर इसमें एक पॉइंट लिखना आप, इसमें क्या है, इजाबेल के सामने बहुत से 7,000 है जिन्होंने अभी तक घुटने, मगर इनसे भी नहीं डरती वो। किनसे नहीं डरती, इनसे भी नहीं डरती। कौन, इजाबेल। डरती सिर्फ किससे है, वो सिर्फ एलिया से डरती है। अभी बहुत से ऐसे हैं ना, हम बोलते हैं नहीं अभी तक तो हम ठीक है। हम अपने आप को क्या बोलते हैं, मैंने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं, मैं ठीक हूं। मगर क्या करता है, तू घुटने नहीं टेक रहा कोई बात नहीं, मगर इजराइल के काम से तो तू भाग रहा है, डर रहा है ना, उसको रोक ना। समझ में आ रहा है आपको? इन्होंने क्या, घुटने नहीं टेके, मगर इजराइल के सामने जा भी नहीं, डरपोक हैं ये। सिर्फ एलिया ही खड़ा है उनको मारने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? शायद ऊपर से जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? आज हम बहुत से बोलते हैं ना विश्वासी कि भैया हम तो सही हैं, हम इजाबेल की तरह नहीं हैं, हमने अभी तक घुटने नहीं टेके, हमने अभी तक कोई बेविचार कोई पाप नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो इजाबेल का सामना तो करो। क्या करो? क्योंकि वो सिर्फ तुमने घुटने नहीं टेके ना, वो उनसे नहीं डर रही। उसको पता है इन्होंने घुटने नहीं टेके, डरपोगे, इनको मैं जब चाहूंगी जब चला दूंगी। सिर्फ वो डरती किससे, एलिया से। हम इधर इजाबेल के बारे में, आहाब के बारे में, एलिया के बारे में सीख रहे हैं। इजाबेल के बारे में समझ में आया, इजाबेल जो है वो दुष्टता की बातें लेकर आएगी, संसारिकता लेके आएगी। जैसे उसने निर्दोष का लहू बहाया ना, इजाबेल की आत्मा में यही है। वो क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, वो गलती करेगी, अच्छा नहीं करेगी। वो किसको, निर्दोष को क्या करवा दिया, मरवा दिया। अगर हमारे अंदर गलत हरकतें हैं, वो इजाबेल की आत्मा ही हमें चला रही है आज भी। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इजाबेल की आत्मा जो है कभी भी अच्छा काम नहीं करेगी, वो सिर्फ निर्दोष को ही क्या करेगी वो। और वो जो आहाब राजा बन के बैठा, मगर चला कौन रहा उसको। आज बहुत से ऐसे ही हैं, सेवक की जगह छोड़ो। आज अगर हम बोलते हैं ना आहाब राजा का मतलब हम राज्य करने वाले हैं ना, अगर हमको कोई और चला रहा है, कहने का मतलब हम, जैसे वो आहाब उससे बोल सकता था इजाबेल से कि उसकी दाग की बारी उसने नहीं दिया, तू निर्दोष का खून नहीं बहा सकती, मगर वो क्या है, राजा होकर भी चुपचाप बैठा है। उसी तरह हम विश्वासी होकर, परमेश्वर के लोग होकर, उसके बच्चे होकर चुपचाप देखते रहते, कोई चला रहा है जैसे चला रहा है चलाने दो। इधर हम देख रहे हैं एलिया से ही वो डरती है। एलिया से किस लिए डरती है, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ कर मारता है और वो पाप को बता देता है। जब ये मारा ना इसने
नाबोत को मारा, एलिया तुरंत आ गया और पता क्या बोलता है, तूने निर्दोष को मारकर उसकी बारी पर कब्जा करने आ गया है, बोल रहा है ऐसे ही। इतना दिलेरी रहती है? नहीं रहती ना, क्योंकि जिसके अंदर दिलेरी रहती है वो इजाबेल उससे ही डरती है। इन्होंने घुटने नहीं टेके। अभी बहुत से है ना, अभी बहुत से बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, अच्छा मेरे अंदर कोई गलती नहीं, मगर वो आपने अगर घुटने नहीं टेके, वो फिर भी क्या करती, आपसे नहीं डरेगी। वो सिर्फ डरेगी किससे? एलिया से डरेगी। क्योंकि इधर हम जब पढ़ते हैं, बेटा पढ़ ले, उसको भी थोड़ा सा खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो वो 19 का 18 पढ़े बेटा एक बार। तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वह सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। हाँ, इधर जब देखते हैं इजाबेल का यहाँ पर देखा है, वो विश्वासियों से, यानी कि इनसे नहीं डर रही वो। इन्होंने चाहे बेशक सबने घुटने नहीं टेके, वो इनसे नहीं डर रही। क्यों नहीं डर रही? क्योंकि आज बहुत से लोग, मेरा कहने का मतलब, बहुत से लोग अपने आप को विश्वासी या सेवा करने वाले बोलते हैं, मगर इजाबेल का जो काम हो रहा है उसको चुपचाप देख रहे हैं। उसको रोकने का काम, इजाबेल, वो एलिया का काम था रोकने का। तो मेरा इधर कहने का मतलब, आज कौन एलिया की तरह बनकर जाएगा? एलिया का काम क्या था? एक एक इजाबेल के नबियों को उसने जब तक मारा नहीं, छोड़ा नहीं। काम कर सकते हम एलिया की तरह? हा? या आहाब की तरह चुपचाप जो हो रहा है होके देखते रहे? अभी प्रभु वो हमारे बीच में है। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, इधर खत्म करना चाह रहा हूं। अब आहाब की तरह जीवन जियोगे या एलिया की तरह? हा? परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए थोड़ी देर घुटना टेक कर हम प्रभु से आज प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु, इज़राइल का आहाब राजा तो था वो, मगर उसको चला इजाबेल रही थी। परमेश्वर मुझे कोई इजाबेल ना चलाए। प्रभु, जैसे आहाब गद्दी पे तो बैठा था मगर उसको इजाबेल चला रही थी, परमेश्वर मैं बेटा तो तेरा हूं, कोई इजाबेल मुझे ना चलाए। प्रभु मुझे वो बल दे, वो ताकत दे, एलिया की तरह, उससे भी बढ़कर, कि जैसे उसने इजाबेल के नबियों को मौत के घाट उतार दिया, प्रभु मुझे वो सामर्थ दे ताकि मैं शैतान के कामों को नष्ट कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने ये 7,000 लोगों ने अभी घुटने नहीं टेके, मगर ये इसको रोक भी नहीं रहे थे। आज बहुत से विश्वासी बोलते हैं ना, नहीं हम शैतान जैसे काम नहीं करते, मगर शैतान के काम को हम रोक भी नहीं रहे। हमारा काम है उसको रोकना, भी काम हमारा ही है, एलिया की तरह। कभी कभी हम सोचते नहीं, हमको शैतान नहीं चला रहा, हम शैतान जैसे काम नहीं कर रहे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, मगर शैतान के काम को रोक रहे नहीं रोक रहे, ये भी तो गलत है। एलिया जो था अकेला खड़ा हो गया, अकेला खड़ा हो गया। हालेलुया। हम भी जब परमेश्वर के सच्चे पे चलेंगे, हो सकता है हमको अकेला खड़ा होना पड़े, हो सकता है कोई हमारे साथ नहीं आएगा, अकेला खड़ा होना पड़ेगा। कोई खड़ा हो ना हो, एलिया की तरह परमेश्वर ने जब उसके बीच में दिखा दिया आग उतार के कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। हालेलुया।
आज इजाबेल एलिया के समान सेवकों से घृणा करती है। आज एलिया के समान जो सेवक हैं उनसे इजाबेल की आत्मा घृणा करती है। वो क्यों करती कि ये शैतान के काम को यही रोकता है, मगर आहाब से वो खुश रहती है। हालेलुया। वो आहाब से खुश रहेगी क्योंकि ये कुछ नहीं बोलता। उसी तरह कलीसिया में भी बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं। अगर चुपचाप होकर सेवक देखता रहेगा तो सारी कलीसिया उसको पसंद करेगी। अगर वो शैतान के कामों को नष्ट करने की बोलेगा तो सब उससे क्या हो जाएंगे, उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे बहुत से घर भी ऐसे ही हैं। अगर पत्नी जो बोल रही है वैसा हो गया तो सब कुछ ठीक है। अगर उसने आदमी ने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उधर कलेश शुरू। क्योंकि वहां का कब्जा किसने ले लिया है? वहां की स्त्री ने ले लिया है। उसी तरह अगर कलीसिया में कब्जा शैतान इजाबेल ने ले लिया है तो फिर इसलिए हम एक एक आज प्रभु की उपस्थिति, प्रभु हमें वो ताकत दे ताकि इजाबेल इधर कार्य ना करने पाए। उसके एक एक नबियों को हम ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मैं आहाब की तरह चुपचाप नहीं बैठूंगा। जो गद्दी तूने मुझे दिया है, जो स्थान मुझे दिया है, जो अधिकार मुझे दिया है, उसको प्रभु जी तेरी कलीसिया में पवित्रताई लाने के लिए मुझे चाहे अकेला भी खड़ा होना पड़े। हालेलुया। किनको कलीसिया के परमेश्वर के प्रति जलन है कि प्रभु इजाबेल के सारे कामों को मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुतियो परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। हम आहाब की तरह चुपचाप ना बैठे। आज उससे बल मांगे, ताकत मांगे। प्रभु तेरी कलीसिया में इजाबेल के कामों को, क्योंकि वो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, मैं तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरे कामों को, तेरी सेवा को और तेरे धीरज को भी जानता हूं, मगर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तू इजाबेल को अपने समीप रहने देता है। हालेलुया। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इजाबेल को नहीं रहने देना है। समय आगे निकल गया है। आज परमेश्वर ने हमसे बात किया है कि मैं तेरे प्रेम को, तेरे काम को, तेरी सेवा को, तेरे धीरज को, तेरे विश्वास को जानता हूं, मगर मुझे तेरे विरुद्ध एक कहना है बात कि तू इजाबेल को अपने साथ में रखता है। इसलिए आज हम इजाबेल को, अपने आप को, हम अपने आप को उसके हाथ में ना दे। अगर वो अन्याय करती है उसको हम रोके। जैसे वो 7000 नबी मूरत के आगे सर नहीं झुकाया, मगर उसने इजाबेल के कामों को रोका नहीं, वो डरते थे। अगर आज भी हम शैतान के कामों को नहीं रोक रहे, इसका मतलब हम डरते हैं। हमें एलिया की तरह बनना है, एक एक इजाबेल के नबियों को घात करना है। इसलिए हमने जो लास्ट लाइन में गाया था, मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए। प्रभु मेरे पास जो धन मान सम्मान प्रभु मेरे लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए हो। दुनिया का प्यार नहीं मुझे चाहिए। हम सोचते हैं इनको अगर कुछ बोलेंगे तो कोई ऐसा ना हो इनको बुरा लग जाए। अगर लगता है 10 बार लग जाए, मगर इजाबेल तेरे काम को इधर चलने नहीं दूंगा मैं। मुझे दुनिया का प्यार नहीं चाहिए, मुझे पदवी नहीं चाहिए। मेरा एक ही काम है, इजाबेल तेरे काम को नष्ट करूंगा।
मैं सिर्फ जीऊंगा तेरे लिए प्रभु, मुझे दुनिया का प्यार नहीं चाहिए। हम सोचते हैं किसी को कुछ बोल देंगे इनको बुरा ना लग जाए, बुरा लगे 10 बार लग जाए, मगर इजाबेल तेरे काम को मैं इधर चलने नहीं दूंगा। मैं आहाब की तरह चुप नहीं हो बैठूंगा, मैं अन्याय होने नहीं दूंगा। आहाब चुपचाप देख रहा है, एक निर्दोष का लहू बहाया जा रहा। अगर आज हम भी अन्याय होता वो देख रहे हम आहाब की तरह, यानी कि इजाबेल हमको भी चला रही है, इसलिए आज प्रभु से वो सामर्थ पाए। अगर परमेश्वर से सामर्थ मिला है, हम खड़े हो जाए अपनी जगह पे, और जो मेज है हम लेकर प्रभु की मेज में हम शामिल होने जा रहे हैं। अगर नहीं हिम्मत है तो बाप से वो ताकत मांगे, वो बल मांगे, वो समझ, वो ज्ञान मांगे कि प्रभु हम इजाबेल के कामों को नष्ट कर सके, हमें ज्ञान और समझ दे। हालेलुया। अभी जो आज तूने प्रभु हम एक से बातें किया है, इसको हम कभी ना भूलने वाले हो। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा।